मालिकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अंचल मालिकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अंचल मालिकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धिराज। जैसे मैं सीधा लाइव और आपको बता दें कि आज जो है अंसल गैलेक्सी कोर्ट मार्केट के कुछ दुकानदारों पर जो संकट आया हुआ है, किस प्रकार का संकट है वो भी हम अभी इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इन पर जो और इनके परिवार पर जो संकट आया हुआ है, 308 परिवारों पे जो संकट आया हुआ है, उस संकट से निवारण के लिए आज ही एकत्रित हुए हैं। तो हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे किस प्रकार का इन पर संकट है। आइए सीधी बातचीत करते हैं। आजा इधर आजा, थोड़ा फैल जाओ भाई। नहीं, साहब भी हमारे भाई है जी, कोई नहीं। तो आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। डीडीपी विभाग को जो है अपनी मांगों का पत्र देते हुए गैलेक्सी कोर्ट मार्केट के पदाधिकारी व अन्य दुकानदार, सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब अधिकारी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ मांगे पड़ी हो, क्या क्या डिमांड्स हैं इनकी? कुछ मेन इनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है। तो कॉलोनाइजर ने इनको जो दुकानें सेल की हुई है वो इन्होंने विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपाई की हुई है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने अभी इनको नोटिस जारी की है। सर, एक आखिरी सवाल है, जो एज प्रेजेंट ओनर बने बैठे हैं, जिन्होंने दुकानें परचेज की हुई हैं, उनका तो इनमें कोई फॉल्ट नहीं है ना? नहीं, उनका फॉल्ट इतना ही है कि उन्होंने बिना रजिस्ट्री के ऑक्यूपाई किया हुआ है। अंसल ने इनको सेल की है, बट पहले प्रॉपर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग इनको जांच कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो उसके लिए इनका जो ज्ञापन आया वो हम हेडक्वार्टर पे भिजवा देंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। प्रवीण चौहान, डीटीपी पानीपत प्लानिंग। थैंक यू। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है, किस प्रकार का आप पे संकट है? हम गैलेक्सी कोर्ट के 308 दुकानदार हैं और लगभग 13 साल से वहाँ दुकानें हमने खरीदी हुई हैं। कुछ लोगों ने 10 साल पहले दुकानें खरीदी हैं। फुल एंड फाइनल पेमेंट हम अंसल को दे चुके हैं। जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए बात करते हैं तो रजिस्ट्री कराने के लिए अंसल तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि वो कहता है गवर्नमेंट ने मुझे ओसी नहीं दिया। इसके लिए जब हम लोगों ने दुकानें खरीदी और वहाँ दुकानों में काम स्टार्ट किया, तो डीटीपी डिपार्टमेंट ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया, नोटिस नहीं दिया कि वहाँ पर ओसी नहीं मिलेगा या उसमें कोई इलीगल काम है। क्योंकि टाइम एंड अगेन उन्हें अपने अपने वो देने होते हैं, क्या कहते हैं, लाइसेंस ही देती है डीटीपी डिपार्टमेंट। तो वो पिछली कमियों को देख के लाइसेंस रोक भी सकती है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। जब पूरा मार्केट स्टार्ट हो गया तब डीटीपी ने वहाँ पर एक नोटिस चिपकाने का प्रयास किया या चिपका दिया था कि आज के बाद ये मार्केट क्लोज हो जाएगी, सीज कर दी जाएगी, क्योंकि ये इलीगल है। तो इसलिए हम यहाँ आज की डेट में आए खड़े। कितना समय पहले ये नोटिस आप लोगों की नोटिस में आया? ये नोटिस हमारे को आज से 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 और 3 के बीच की बात है, जब इन्होंने पहली बार नोटिस चिपकाया। तो ये 2 साल की प्रक्रिया बीच में क्या रही आपकी? हमने इमीडिएट एसोसिएशन फॉर्म की। पहले तो इंडिविजुअल दुकानदार थे, गैलेक्सी कोर्ट मार्केट सोसाइटी के नाम से एसोसिएशन फॉर्म की और इमीडिएट कोर्ट में गए और वहाँ से हम स्टे ले आए। वो अब स्टे चल रहा है इस वक्त। हमने हरेरा में भी अपना केस डाला हुआ है और हमने एपीआई अंसल को कंपेल करके एक इस बात पे एग्री करा लिया कि वो पानीपत यूनिट का सारा पैसा डीटीपी डिपार्टमेंट को देने को तैयार है। डीटीपी डिपार्टमेंट ने उसके बदले में ओसी इशू करना है, लेकिन डीटीपी डिपार्टमेंट कहता है पूरे हरियाणा का दिलाओ। ये कहाँ का न्याय है कि अगर हर अलग अलग शहरों में अलग अलग यूनिट हैं तो आप यूनिट वाइज चार्ज करोगे और यूनिट वाइज क्लियरेंस होगी। ये जो अपने गैलेक्सी मार्केट एसोसिएशन जो बनाई है, हाँ जी, सिर्फ पानीपत की है या हरियाणा की है? ये पानीपत की भी है और पानीपत के अंदर जो गैलेक्सी कोर्ट के नाम से अंसल ने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें दुकानें हैं, शॉप्स हैं, 308 दुकानें, ये उनकी है। क्या नाम है सर आपका? मुझे सुरेंद्र कुमार राणा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ गैलेक्सी कोर्ट मार्केट सोसाइटी। आए हैं और पहले भी आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, उसका क्या रहा और आज क्या लेकर आए? पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम प्रयास बराबर कर रहे हैं अपना मालिकाना हक लेने के लिए। तो आज ये जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं डीटीपी साहब के यहाँ ऑफिस में, तो उसका मेन मकसद ये है कि जो हमारी मांगे क्या, अपना मालिकाना है, जो हमारे पास दुकानें, जो हमने दुकानें ले रखी हैं अंसल से, जिसकी हमने पूरी पेमेंट भी कर दी है,
आपके हमारे पास NOC भी है, लेकिन उसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। आपका कहने का मतलब है कि अपनी चीज पर भी अपना अधिकार नहीं जता पा रहे। नहीं जता पा रहे। पूरा पैसा देने के बाद ही फुल पेमेंट एग्रीमेंट है, NOC ले रखी है और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी है वो, जिसे देख के सब लोगों ने वहाँ पैसा लगाया है। अब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी के ऊपर भी अगर हम इन्वेस्ट करने के बावजूद भी बीच में लटके हुए हैं तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? ठीक है, तो उसी के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। एक सवाल आपसे दोबारा कर रहा हूँ, पहले भी किया मैंने। ये जो नोटिस आया था आपके पास कब आए थे, कितना टाइम पहले आए थे? ये नोटिस हमारे पास 2021 में आया था। उसी पीरियड में हमारी एसोसिएशन बनी थी, तो नोटिस में उन्होंने ये लगा दिया गया था कि ये आपका अवैध है और इसको खाली किया जाए। तो उसी दौरान में हमने जाके स्टे लिया, जो आज तक हमारा स्टे चल रहा है, तो लेकिन उसके लिए प्रयास कर रहा है। मुझे पता चला कि 18 20 साल 22 साल पुरानी दुकानें भी है यहाँ पर। 18 साल मिनिमम लोगों को हो गया, 15 साल 13 साल तो 13-14 साल बाद प्रशासन जाएगा किसी न किसी की शिकायत पे या कैसे? नहीं, अब ये हम नहीं कह सकते किसी ने कोई शिकायत मतलब नोटिस की है। पे जो आप लोगों को नोटिस जो जारी किया तो किसी की शिकायत पे हुआ था, कैसे हुआ था? इसके हमें जानकारी नहीं, किसी ने शिकायत की है नहीं की है, लेकिन हमारे पास नोटिस पहुंचा मार्केट को सील करने का। अच्छा, उसी पीरियड में हमने जाके स्टे लिया। नोटिस में ये दर्शाया गया कि भी आपकी दुकानें गलत हैं, इसकी OC नहीं आई तो इसको खाली किया जाए। लेकिन हमने जाके स्टे ले लिया, कम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी OC आए और हम रजिस्ट्री करवा सकें। और हम अंसर से मिले हैं, अंसर ये कहता है जिसका जो भी बैलेंस है मैं देने को तैयार हूँ और इसकी OC मिल जाए हम आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये पूरे हरियाणा का ड्यूज क्लियर दो तब हम आपको OC देंगे। तो लेकिन अब उसकी वजह से हम पानीपत के जो दुकानदार वो बीच में पिस रहे हैं सरकार की नीतियों की वजह से। सरकार से हम यही कहेंगे 1 बाय 1 करके एक प्रोजेक्ट को क्लियर किया जाए ताकि पब्लिक परेशान हो। आज के बाद अगली प्लानिंग क्या होती है? अगली प्लानिंग ये है चंडीगढ़ जाएंगे हेडक्वार्टर में, वहाँ जाके हम प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। उम्मीद है सरकार न्याय करेगी। पूरा परिचय दे दीजिए। राज काला, गैलेक्सी पानीपत प्रेसिडेंट। DTP विभाग में फिर आप अपना जो है जलवा दिखाने आए हैं, क्या मामला था? जलवा नहीं दिखाने आए, हम इन पीड़ितों की आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, अंसल ने हजारों करोड़ की लूट मचाई इन DTP अधिकारियों के माध्यम से मिलके। सारी UD लैंड इनने बेची और गरीब दुकानदार इन्होंने चौराहे पे खड़े कर दिए ताकि इसकी OC नहीं है। उसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं कि जो लोग हजारों करोड़ का ऐसे घोटाला करके आपके अधिकारियों के साथ मिल करके UD लैंड बेच के बिना प्लानिंग ही उनको आपने भागने दिया, भी तुम्हारे अधिकारी अंदर ना जाए। इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको चौराहे पे क्यों खड़ा है? इसको लेकर के हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी लड़ाई अंसल गैलेक्सी कोर्ट से शुरू होकर के और चंडीगढ़ इनके कार्यालय तक जाएगी और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आज जो ज्ञापन दिया किसके नाम ज्ञापन दिया, उसमें क्या क्या मांगे? महानिदेशक के नाम हमने ज्ञापन दिया है थ्रू DTP। हमने ये दिया है, हम इसके बारे में महिपाल डांडा जी से मिले थे विधायक से, उन्होंने आश्वस्त किया भी 28 तारीख के बाद शादी हम समय लेंगे और उसके बाद हम CM से मिलेंगे। लेकिन हमने अपनी लड़ाई को जारी रखना, हम अपनी लड़ाई को विराम नहीं देना चाहते, क्योंकि लोग पीड़ित हैं। किस टाइम ये सरकार क्या कर दे, हर आदमी भयभीत है। उस चीज़ को लेकर के हम ना जाएंगे। लड़ाई का अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी जहाँ तक सांसद मिला सांसद को, उसके बाद DC को ज्ञापन, DC के बाद हम फिर चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ हेडक्वार्टर DTP हेडक्वार्टर में जाकर के महानिदेशक को ज्ञापन देंगे और धरना देंगे। आपने इस विषय में कभी DTP से डायरेक्ट ये भी बात की है कि जब बिल्डिंग बनने लग रही थी या जब? मैंने बोला तब क्यों नहीं? मैंने कहा भी ये 13 साल 14 साल से ये दुकान बना करके बैठे हैं और जब बन रही थी तुम्हारी ड्यूटी उस समय बनती थी, इनको नोटिस देते भाई इसकी कंप्लीशन नहीं है। ये लोग सचेत होते, अंसल यही थी, अंसल से ये OC लेते, उसके बाद ये बनाते, लेकिन कोई नहीं बोला। अंसल दिवालिया हो गए, इनके सिर पर तलवार लटक गई। ये हाल आ गई। परिचय दे दीजिए। जोगिंदर स्वामी, जन आवाज सोसाइटी।